क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछती है तो लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर ये आता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है रिड्यूस, आपको यहाँ पर कोई इक्वेशन दे देगा और उसको बोलेगा कि उसको कॉनिकल फॉर्म में आप कन्वर्ट करो और फिर उसको सॉल्व करो। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स मेथड है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर कैनोनिकल फॉर्म निकालने को बोलता है तो आप सबसे पहले उसको, जैसे कि आपको इक्वेशन दी गई है तो उसको कन्वर्ट कर लोगे आर एस टी पी क्यू फॉर्म में। इसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये ध्यान रखना होगा, यहाँ ठीक है, ये इक्वेशन आपको यहाँ पर याद रखना होगा। कैपिटल आर आर प्लस कैपिटल एस एस प्लस कैपिटल टी टी प्लस एफ, यहाँ पर फंक्शन होगा। ये फंक्शन किसका होगा? एक्स वाई जेड और पी क्यू का। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ से आप देखिए आर कैपिटल क्या है, यहाँ पर ये स्मॉल आर का कोफिशिएंट है, तो स्मॉल आर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर। ऐसी एस की वैल्यू निकालेंगे जो कि स्मॉल एस का कोफिशिएंट है -2xy, और ऐसे ही टी की वैल्यू निकालेंगे जो कि आपका स्मॉल टी का कोफिशिएंट है। अब आपको इस इक्वेशन में यहाँ पर आर एस टी की वैल्यू को रख देना। आप देख सकते हो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है और एक क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन है इन लैम्डा। इस इक्वेशन में रखने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से निकालने हैं लैम्डा की दो वैल्यू। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैंने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को रख आर एस टी की वैल्यू को रख दिया है। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनना है और लैम्डा की दो वैल्यू निकल के आ जाती है यहाँ पर एक्स और वाई और एक्स ओवर वाई। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको ये इक्वेशन याद रखना होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा। लैम्डा क्या है? जो हमने अभी ऊपर निकाला था वही लैम्डा है। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स ओवर वाई इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। हम क्या करेंगे, y के ऊपर मल्टीप्लाई और dx की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स का किया हमने इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई टू, और y का किया तो वाई स्क्वायर बाई टू। मान लीजिए यहाँ पर ये कांस्टेंट हम c ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 कॉमन निकाल के इधर करेंगे तो 2c आ जाएगा। और 2c को हमने यहाँ पर एक नया कांस्टेंट मान लिया है, वो है आपका u। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर u डायरेक्ट लिख दिया था। अब आपको यहाँ पर u आपका आ चुका है, आपको एक और v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई को कन्वर्ट कर रहे हैं uv में। तो चलिए ये आपका u आ चुका है, ठीक है। v की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली u की वैल्यू लेंगे और उसमें जहाँ पर प्लस आ रहा हो वहाँ पर माइनस ले लेंगे। इतना हमने यहाँ पर सिर्फ चेंज किया। ऐसे ही आपको यहाँ पर अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ये इतना ही चेंज करना होगा। इसके बाद अब आपको पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पी की वैल्यू आप जानते ही है क्या होता है, पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने का मतलब यह क्या है कि इसको एक बार u के टर्म में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार v की टर्म में। तो u के टर्म में अगर हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा, ठीक है। या सिंपली आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिख लिया और ऊपर नीचे डेल u की मल्टीप्लाई कर ली, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। लेकिन आपको यहाँ पर ये तो u के लिए था प्लस, अब आप क्या करोगे, सेकंड टर्म v के लिए निकालोगे। अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को निकालोगे और इधर इसकी वैल्यू को निकालोगे। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका ऊपर से, ठीक है। ये क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको सॉल्व कीजिए, इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या आ जाएगा 2x। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2x। और v का पार्शियली डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब v तो आपका ये है, इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपका भी 2x आ जाएगा। दोनों में से 2x कॉमन निकालिए तो अंदर आपका ये बचेगा।
इसी तरह से आप q की वैल्यू निकालोगे, और जैसे मैंने ऊपर इसको सॉल्व किया था उसी तरह से आप करोगे q को सॉल्व। ठीक है, q आप जानते हो पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। इसको मैंने u की टर्म में और v की टर्म में स्प्लिट कर लिया। तो यहाँ पर आप देखिए क्या आएगा, इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो। इस बार आपको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है u v का विद रेस्पेक्ट टू y। तो इसका विद रेस्पेक्ट टू y करोगे तो 2y आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका 2y आ गया और ये आपका -2y आएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है तो -2y आएगा। और दोनों यहाँ से दोनों टर्म में से 2y को कॉमन निकाल लेंगे तो आपका ये बचेगा। अब आपका आता है r की वैल्यू निकालना। r क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को देखिए कहाँ से उठा सकते हैं, ये रही। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये है, और इसका जो हमने अभी सॉल्व किया था इसको, तो वो ये आ रहा है। तो हमने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया इससे, ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब देखिए पार्शली डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो टर्म आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, एक ये और एक ये। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहली टर्म का डिफरेंशिएशन और दूसरी वाली ऐसी। तो पहली टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x का सिंपली यहाँ पे 2 आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो ये आ गया। इस बार ये ऐसे ही रहेगा 2x, इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर देंगे। तो ये हमने अंदर वाले का यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया। अब पहली टर्म तो आपकी ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, ये वाली टर्म तो हमने ऐसे ही सिंपली यहाँ पर उतार दिया। अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, इसको एक बार u की टर्म में सॉल्व करेंगे और एक बार करेंगे v की टर्म में, जैसे हमने ऊपर स्प्लिट किया था यहाँ पर। ठीक है, u v की टर्म में, ऐसे ही यहाँ पर भी इसको स्प्लिट कर लेंगे। देखिए इसको हमने इस यहाँ पर तो u के लिए किया था और यहाँ पे कर रहे हैं हम v के लिए। अब यहाँ पर आप जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिली, जैसे कि इसकी वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन करके आप जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट सॉल्व करने के बाद आपको रिड्यूस होकर के ये मिल जाएगा। इसी तरह से अब आपको यहाँ पर s की वैल्यू निकालनी है। s जानते हो आप, ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को ऊपर से उठाओगे और यहाँ पर रख दिया मैंने। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता है कहाँ से आई है, q की वैल्यू होती है ये। ठीक है, यहाँ से ये जो वैल्यू निकल के आई है इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। इसके बाद अब आप यहाँ पे क्या करोगे, वही यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दोगे। ठीक है, लेकिन इस बार हम डिफरेंशिएशन तो कर रहे हैं पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे 2y आ रहा है, तो ये तो 2y वाला तो आपका 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपका डिफरेंशिएशन जो होगा वो इस टर्म का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस भी करके लिख सकते हैं क्योंकि 2y का कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो 2y आपका 0 हो जाएगा। तो ये बचा आपके पास। अब इसको भी हम स्प्लिट कर लेते हैं u की टर्म में और v की टर्म में। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज़ को रखते हैं और फाइनली आपकी जो इक्वेशन है रिड्यूस होकर के ये बन जाएगी। इसी तरह से आप फिर t को सॉल्व करोगे। t आप जानते हो ये होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू को ये रखोगे, ये ऊपर हमने यहाँ पर भी ऐसे ही रखा था तो ये रख दोगे। इसके बाद आप करोगे क्या, यहाँ पर इसमें पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो इस बार
यहाँ पे पहले तो आप 2y का करोगे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दोगे इसको, तो ये आ जाएगा। दूसरी बार में इसका आप यहाँ पे पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करोगे, इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद ये टर्म बिल्कुल ऐसे ही लिख दोगे, और दूसरी वाली टर्म में क्या करोगे, एक बार उसको u के लिए और एक बार उसको v के लिए सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसके बाद वैल्यू रखोगे यहाँ पर, और फाइनली आपके पास जो यहाँ पर रिड्यूस होकर इक्वेशन ये बन जाएगी। अब आपके पास पी क्यू आर एस टी की वैल्यू आ चुकी हैं। इन सबको आपको कहाँ पे रखना है, पुट दीज वैल्यू इन फर्स्ट। जो भी वैल्यू आई हैं उनको यहाँ पर रख दीजिए। जैसे कि आर की वैल्यू अभी निकाली थी, एस की वैल्यू अभी हमने निकाल दी, टी की वैल्यू, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू, ये जितनी भी वैल्यू आई हैं इनको इस वाली इक्वेशन में आपको रख देना है जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है। और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था वो था पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालना, बाकी उनकी वैल्यू को पुट कर देना, और वो सब चीज़ आसान थी। सिर्फ आपको ये चीज़ ऐसी है कि बार बार आपको इसको करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इस चीज़ में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अब इसको उसने बोला है कि अगर आपको कैनोनिकल फॉर्म मिल चुकी है तो उसको सॉल्व भी कीजिए। तो अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना कैसे करोगे सॉल्व, इसको इंटीग्रेट कर दो विद रेस्पेक्ट टू v। तो हमने इसको विद रेस्पेक्ट टू v यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, तो इसमें से एक डिफरेंशिएशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएशन, और आपके पास पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू v बचेगा। और इधर आपका एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। कांस्टेंट क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू v कर रहे हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट हम क्या ले सकते हैं, फंक्शन ऑफ u। इसके बाद क्योंकि इसको एक बार और हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो एक बार हमने फिर से इसको इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पर फिर से आपका आ जाएगा। तो इस बार यहाँ पर आपका v आ जाएगा, और यहाँ पर एक दूसरा आपको कांस्टेंट मिल जाएगा, उसको भी हम क्या मान लेंगे, phi2 इससे डिनोट कर देंगे, और वो भी आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ u। फाइनली आप u v की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, तो आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो।